हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर संडे स्पेशल क्लास में मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर, नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक, यूनिट डिजिट के सवालों को सॉल्व करना इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि बड़ा से बड़ा सवाल आप विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, वो भी बिना पेन उठाए। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आपने इस पूरी क्लास को शिद्दत से देखने का प्रयास किया तो एक भी प्रश्न आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा और महज 2 सेकंड में कोई सा भी सवाल आप बना ले जाओगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको पूरी क्लास को समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम 2 टाइप के सवालों को पढ़ेंगे। मेजरली 2 टाइप का ही सवाल आपका यूनिट डिजिट में बनता है। एक इस टाइप का सवाल आता है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अगर संख्याएं आपको ऐसे गुणा के रूप में दी गई हैं तब इसका हम यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कैसे निकालेंगे। और दूसरा टाइप का सवाल होता है हमारा घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। जब ऐसे हमारे सामने बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पावर दे दी जाती है तो उसमें हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जो तरीका आज तक आपने सीखा है, पूरी क्लास को देखने के बाद आप उन सभी तरीकों को भूल जाओगे, क्योंकि इतना लाजवाब तरीका हम आपको बताएंगे। महज 2 सेकंड बोले हैं डियर फ्रेंड्स, तो 2 सेकंड भी ज्यादा पड़ जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखो, अब यहाँ पर इकाई अंक से मतलब क्या है, एकदम बेसिक से बातें बता रहे हैं तो आप समझ जाइए। मान लो जैसे हमारे सामने अगर डबल डिजिट में है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे सर? दाहिने साइड की जो सबसे लास्ट गिनती होती है उसे हम पढ़ते हैं इकाई, और उसके बाद जो आगे संख्या आती है उसे हम पढ़ते हैं दहाई। अगर इसके सामने और कोई गिनती रहेगी तो उसे हम पढ़ते हैं सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, आगे इसी तरीके बाएं तरीके से जाएंगे तो बढ़ते हुए चला जाएगा। लेकिन हमें जो आज के टॉपिक में पढ़ना है वो पढ़ना है कि किसी भी संख्या का सबसे दाहिनी तरफ का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम 756 में आपसे पूछे इकाई अंक कितना है तो आप बोलोगे सर सबसे अंतिम अंक हमारा 6 है, मतलब 756 का इकाई अंक 6 है, 938 का इकाई अंक 8 है और 872 का इकाई अंक कितना है? 2 है। ठीक है, लेकिन अगर इन सभी संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तब इकाई अंक कितना होगा? ठीक है, अब चलो हम आपको सवाल के माध्यम से बताते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए पहले टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हम 756 का इकाई अंक लेते हैं तो कितना है? 6 है। 938 का इकाई अंक लेते हैं तो कितना है? 8 है। इकाई अंक का मतलब सबसे लास्ट वाला अंक, बस इतना आप समझो। तो 2 का अगर लास्ट 872 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है, तो हमें लास्ट वाली संख्या को, इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते चलना है। क्यों सर? क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना था। तो देखो, 8 छंगे कितना हो जाएगा? 48। 48 दूना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हमें इकाई अंक से मतलब है सर, मतलब सबसे लास्ट वाला अंक हमें चाहिए, तो यही हो जाएगा हमारा इकाई। अगर इतनी पूरी संख्या को हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसका इकाई अंक मतलब सबसे अंतिम अंक दाहिनी तरफ का आएगा वो आएगा 6। तो 756 गुणे 938 गुणे 872 का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। 6 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं तो हमें सभी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इकाई अंक निकालना है, इसलिए हम केवल इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो, कह रहा है कि 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। अब इसको कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, आपको इकाई अंक को करना है मल्टीप्लाई, इकाई अंक को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। हमें तो मल्टीप्लाई इकाई अंक से करना है सर, इसमें इकाई और दहाई अंक है, हमें इकाई अंक से मतलब है।
तो 40 का इकाई अंक कितना होगा 0 और 8 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। अगर 8 में हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब 938, 845, 384, 212 को आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। 0 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जब हमारे सामने और बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो हम कैसे निकालेंगे सर, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। तो 213 का इकाई अंक कितना है 3 है, हमें 3 से मतलब है। 781 का इकाई अंक 1 है, हमें इससे मतलब है। 522 का हम 2 ले लेंगे, 302 का 2 ले लेंगे, 416 का 6 ले लेंगे और 524 का 4 ले लेंगे। सबको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 छंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। हमें करना है उसको गुणा 4 से। तो 72 में 2 अंक है ना, हमें मतलब केवल इकाई अंक से है। तो 72 का 2 लेंगे और 4 का 4 ले लेंगे। तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी पूरी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। सर जी 8 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई को इतना कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हैं तो केवल हम सबसे लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और जब हमें लेना है कहाँ तक लेना है सबसे लास्ट डिजिट को लेंगे तो हमारा इकाई अंक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो गया है। तो चलो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड टाइप के सवालों को जब संख्याएं घात में दे दी जाती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है टाइप सेकंड में हमारा क्या है कि घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। देखो आपने अभी तक यही एक बात सीखा था कि जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो और संख्या बेस में पावर में दी गई हो तो हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते थे, उसके बाद जो शेषफल आता था उस बेस पर चढ़ा देते थे, तब हमारा राइट आंसर निकलता था ना। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। मेरी बात आप गौर कीजिएगा, जो नंबर बता रहे हैं वो नंबर आप रट डालो, याद कर डालो। सर मैथ में याद करेंगे, हाँ डियर फ्रेंड्स 1 सेकंड में आंसर देने के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखो जो नंबर बता रहे हैं आप सबसे पहले वो याद कर लो। देखो गिनती कहाँ तक होती है 0 से लेकर 9 तक ही गिनतियां होती हैं, लेकिन हम कितनी गिनती को बता रहे हैं आप ये ऐसे समझो 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6 ये नंबर क्या है सर, इसे आप रट डालो। 0, 1, 5, 6 क्या होगा 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। इसका मतलब क्या है सर, अगर किसी भी संख्या का बेस 0, 1, 5, 6 है तो उसकी पावर चाहे जितना हो जाएगी उसका इकाई अंक सेम वही संख्या आएगी। देखो यदि किसी भी संख्या का बेस जो है 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो जाएगा तो फिर उसकी पावर चाहे जितना होगी उसका इकाई अंक सेम वही संख्या आएगा। तो सर यहाँ पर देखो 1570 दिया गया है, उसकी पावर 67 दिया गया है ना। 1570 दिया गया है, उसकी पावर 67 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो हमें इकाई अंक से मतलब है ना, तो यहाँ पर देखो 1567 लिखा है। 1567 का इकाई अंक कितना है 0 है, कितना है 0 है, और 0 की पावर कितना है 67 है। हमने क्या बताया कि अगर बेस 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है तो उसकी पावर चाहे जितना दे दी जाए उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। मतलब 1570 की पावर 67 का इकाई अंक हमें निकालना है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सर ऐसे भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स ऐसे भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए हमने बोला था कि महज 2 सेकंड भी ज़्यादा पड़ जाएगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर हम 781 की पावर 80 को देखते हैं सर, तो यहाँ पर बेस कितना है 781 का इकाई अंक कितना है
एक है। जब एक मिल गया तो पावर चाहे जितना होगी उसका मान वही संख्या आ जाएगी। तो बेस हमारा एक था, इसलिए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2925 लिखा है, उसकी पावर 65 लिखा है, तो हमने बेस को पकड़ा, बेस हमारा 5 मिल गया तो पावर चाहे जितना होगी हमारा इकाई अंक जो यहाँ पर बेस दिया गया है वही संख्या होगी। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि जब बेस हमारा 6 दिया हो तो 1246 लिखा है, यहाँ पर इकाई अंक 1246 का इकाई अंक का मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या, तो यहाँ पर कितना है, 6 है। 6 की पावर करोगे 85, बेस हमारा कितना है सर, 6 मिल गया। अगर हमारा 6 मिल गया तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 0156 अगर किसी भी संख्या का बेस का इकाई अंक है तो उसकी पावर चाहे जितना हो जाएगी उसका इकाई अंक स्वयं वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो तरीका आप जानते हो अभी आप थोड़ा सा रुके रहो, सब्र करो, वो कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताकर भेजेंगे, एक एक चीज़ों को आपको बताकर भेजेंगे कि कहाँ पर आप बिना पेन उठाए 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पर आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको पूरी क्लास को शिद्दत से देखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे सामने 0 से लेकर 9 तक गिनतियां होती हैं। सर 4 गिनती को तो हमने पढ़ लिया, 0 1 5 6, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इतना है तो उसकी पावर चाहे जितना होगा उसका मान वही सेम संख्या आएगी। तो याद हो गई मेरी बात, 0 1 5 6 पावर चाहे जितना, जो बेस है वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, देखो अगला हमारे सामने है सर, टाइप सेकंड में ही है। अब आगे की संख्या को हम कैसे जानेंगे सर, देखो अब आगे की संख्या यहाँ पर लिखा है 1524 की पावर 81। अगर इकाई अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर है 4, अगर यहाँ पर 1264 है तो इकाई अंक की बात करते हैं 4, 1549 है इकाई अंक की बात करते हैं तो 9, 1239 है तो इकाई अंक की बात करते हैं 9। अगर सर 4 दिया जाए, बेस में 4 हो जाए या 9 हो जाए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप इसका 4 की पावर 1 करोगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, और 4 की पावर 2 करोगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको इकाई अंक लेना था तो मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। 4 की पावर आपने 3 किया तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का इकाई अंक देखो 64 हो गया, 64 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इकाई अंक 4 लिख दिया, और 4 की पावर जब हमने 4 किया तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा। हमें इकाई अंक लेना है। इकाई अंक का मतलब क्या है सर, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाए उसका सबसे पीछे वाला अंक। तो अगर हम 4 की पावर 4 करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आएगा सर, 6 आएगा। ठीक है, इतना बात आपके समझ में आई। चलो यही रूल आपको 9 पे अप्लाई करना है। अगर 9 की पावर हम 1 करते हैं तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9 नाम 81 आ जाएगा। कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 का इकाई अंक कितना आएगा सर, 1 आएगा। मतलब क्या है सर कि अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगली बात, चलो 9 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो 9 नाम 81 90 729 आ जाएगा। 29 का आपको 9 लेना है, 9 की पावर अगर 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 की पावर अगर आप 4 करते हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 नाम 81, 81 गुणे 81 करोगे तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। ये समझाने का लॉजिक क्या था सर, ये अगर आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो मुश्किल सवाल जो आपको देखने में बड़ा लग रहा है महज 1 सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। देखो अगर यहाँ पर हम 1 की बात करते हैं तो 1 क्या है हमारा, 1 बोलोगे आप सर ये तो हमारा विषम है। 1 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो सर 2
हमारा जो है वो सम संख्या है। ठीक है, एक क्या है, विषम संख्या है, दो क्या है, सम संख्या है, तीन क्या है सर, विषम संख्या है, चार क्या है, सम संख्या है। यहां से लॉजिक आपको पकड़ना है। देखो, अगर बेस में आपको 4 दिया गया था और अगर उसकी पावर विषम संख्या थी, बात आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का बेस 4 है और उसकी पावर विषम है तो उसका मान 4 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या का बेस में इकाई अंक 4 है तो उसकी पावर अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। अगर उसकी पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। बात यहां पर आपने समझा? देखो, तो यहां पर लिखा है 1524, यहां पर लिखा है 81 का अगर हम एक ले लेते हैं तो एक क्या है? आप बोलोगे सर एक तो अभी आपने बताया एक हमारा विषम संख्या है, तो जब हमारा एक विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो यहां पर 1264 में हमने देखा कि इसका बेस जो है कितना है? 4 है, इसकी पावर 68 दी गई है। हमने इस 8 को चेक किया, ये 8 हमारा सम है कि विषम है? आपने बोला सर 8 हमारा सम संख्या है। तो जैसे ही हमने कहा अगर सम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मतलब 1264 की पावर 68 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां तक आपने मेरी बात समझा? बस आपको सम विषम का खेल पता होना चाहिए कि अगर संख्या कितनी भी बड़ी दी गई है उसका बेस इकाई अंक 4 है, तो अगर पावर सम है तो उसका मान 6 होगा, अगर पावर विषम है तो उसका मान वही संख्या आ जाएगी। ये तो आपने 4 के केस में पढ़ा और यही सेम केस आपको पढ़ना है 9 के साथ। अगर 9 की पावर विषम है तो उसका मान 9 ही आएगा, अगर सम है तो उसका मान 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर 9 है, 89 का अगर इकाई अंक हम लेते हैं तो सर 9 हो जाएगा। 9 क्या है, सम है या विषम? आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो इसका मान वही आ जाएगा। मतलब 9 की पावर 89 है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पर 9 है, 66 का हमने 6 ले लिया, ये 6 क्या है? सम संख्या है या विषम? आप बोलोगे सर ये सम संख्या है। तो अगर ये सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे मेरे भाई होंगे, आपको पता चल गया ना कि 1524 की पावर 81 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। क्यों आएगा? बेस आपका 4 है, पावर इसकी विषम है, इसलिए 4 आ गया। तो 1264 की पावर 68 का इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 1549 की पावर 89 का इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। 1239 की पावर 66 का इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। आपको सवाल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चला, बेहतरीन सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे मेरे भाई ये परेशान हैं कि आप ये सम विषम क्या लगा रखे हो। तो देखो सम का मतलब होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? कोई ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है पूरा पूरा, शेषफल 0 आ जाता है, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। अब विषम क्या होता है? उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर विषम संख्या का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाती है, उसका शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। अगर हमने आपसे पूछा 7 सम है या विषम है, तो आप बोलोगे सर 7 में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल 0 नहीं आया ना, इसका मतलब है कि 7 हमारा विषम संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं, हमने कितनी गिनती को पढ़ लिया, अब चलते हैं बेहतरीन से टॉपिक पर, बेहतरीन से जो आज तक आपने सीखा है कि सर लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद बेस निकालते हैं, इकाई अंक निकालते हैं। वो मेथड आपको बता रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने वाला लॉजिक आपको सिर्फ कितनी संख्या में लगाना है। देखो हमने क्या कहा, 0 1 5 गिनती लिख देते हैं कि कितनी गिनतियां होती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, आगे पढ़ा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही इतनी गिनती थी। हमने किसको बताया? 0 1 5, 0 1 5 और 6 अगर है, बेस में है, इकाई अंक है, तो पावर चाहे जितना होगी उसका मान वही आ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था 4 और 9 का संबंध, है ना। अगर 4 की पावर विषम है तो उसका मान 4 ही आएगा, सम है तो उसका मान 6 हो जाएगा। 9 की पावर में हमने पढ़ा अगर इसका मान विषम है तो मान 9 ही होगा, अगर मान सम है तो इसका मान 1 होगा। तो हमारे सामने गिनती कितनी बची सर? 2 3 7 8 बची। अगर 2 3 7 8 बच गई तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आपको वही पुराना सा मेथड आपको लगाना है जो आज तक आपने सीखा था, शायद सीखा था या नहीं सीखा था, पर आप यहाँ पर सीख कर ही जाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है, 952 की पावर 67 है, तो हमें मतलब किससे है सर? इकाई अंक से। 952 का इकाई अंक अगर हम लेते हैं तो सर 2 हो जाएगा। 67 है ना, तो हमने 67 कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो यहाँ पर डिजिट है, हमें पीछे से 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सर यहाँ पर लिखा है 67, 67 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 छंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो शेषफल आया है उसकी पावर चढ़ा दो। 2 है, 2 की पावर हम 3 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब 952 की पावर 67, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपने समझा हमने क्या किया? देखो अब यहाँ पर लिखा है कि 2113 की पावर 110, हमें निकालना है इसका इकाई अंक। तो हम क्या करते हैं सर? देखो इकाई अंक निकालना है, केवल इकाई अंक से मतलब है, हमने 3 कर लिया। इसकी पावर 110 है ना, तो हम क्या करेंगे? 110 में हम कर देते हैं 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 3 हो गया। अब आप इसको बनाओ, 4 सते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया सर? 2 आ गया। तो जो शेषफल आया है उसकी पावर आप उसे कर दो, तो 3 की पावर हम 2 कर देंगे, तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा लास्ट वाले अंक की उसको पावर बना देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी यहाँ तक की बातों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी हम आगे सवाल को रखे हैं। तो जब आपने कॉन्सेप्ट यहाँ तक पढ़ा है तो प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब एक बढ़िया टाइप का सवाल है। देखो कि 4137 की पावर 132 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? सर यहाँ पर 7 है, अगर 7 की पावर कितना लेंगे? 2 डिजिट में हमें डिवाइड करना है, तो हमने लिख दिया कितना? 32 लिख दिया। अगर हम 32 को सर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 अठे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सर ये तो शेषफल 0 आ गया। अब 7 की पावर हम 0 लिखेंगे? नहीं डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई संख्या है अगर उसे हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और वो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो उसकी पावर हमें 0 नहीं लिखना है, उसकी पावर हमें रखना पड़ेगा 4। ठीक है, इतनी बात आपने समझा? तो इसका मतलब है कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, पावर 4 का मतलब है कि उस संख्या को उतनी बार गुणा। तो आप ऐसे गुणा पूरा नहीं करना, आप ऐसे करो, 7 ताम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 ताम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आप निकाल क्या रहे हो सर? हम तो निकाल रहे हैं सर इकाई अंक। तो 49 का इकाई अंक कितना है? 9 है, और 49 का इकाई अंक कितना है? 9 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 9 नाम कितना हो जाएगा? 81। 81 में 2 डिजिट, 1 इकाई 1 दहाई, हमें मतलब किससे है सर? इकाई अंक से। तो हमने 81 का 1 पकड़ लिया, तो मतलब 4137 की पावर 132 का इकाई अंक कितना होगा? सर 1 हो जाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया कि अगर कोई ऐसी संख्या है, अगर उसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और वो संख्या पूरा डिवाइड हो जा रही है, शेषफल हमारा 0 आ जा रहा है, तो हमें उसकी पावर 0 नहीं लिखना है, उसकी पावर हमें 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में। यही वो पॉइंट होता है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनाया जाता है और यहीं पर आप सबसे ज़्यादा गलत भी करते हो। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, 258 की पावर 100 है, तो हमें इकाई अंक से मतलब है सर, इसका मतलब है 8 की पावर हम कर देंगे 100। अब इसको हम क्या करेंगे सर, 100 के पीछे से 2 अंक को हमें करना है किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड। अरे सर जी ये तो 0 0 है, तो अब आप 3 अंक में डिवाइड कर लो, आप इसको कर लोगे 100 और 4 से जब इसको करोगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि 8 की पावर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें करना है 8 गुणे 8 गुणे 8 करना है, 8 ठाई 64, 8 ठाई 64। अब देखो इकाई अंक से मतलब है तो 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौके 16। इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 258 की पावर अगर 100 है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। केवल ये 4 नंबर हैं जहां पर आपको 4 से डिवाइड करके अंक निकालना है, बाकी जो हमने मेथड बताया वहां से आप कीजिए, आपका सवाल 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 है, बेस में है, इकाई अंक है, तो पावर इसकी चाहे जितना हो जाएगी, इसका इकाई अंक सेम वही संख्या आएगी। अब हमने दूसरा रूल पढ़ा था, 4 की पावर सम और विषम। हमने क्या बताया था, अगर 4 की पावर विषम है तो मान उसका 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो उसका मान 6 आएगा। अब दूसरा केस हमने पढ़ा था कि 9 की पावर अगर सम है तो इसका मान आपका 9 आएगा, और 9 की पावर अगर विषम है तो इसका मान आपका 1 आएगा। कितनी गिनती हमने पढ़ लिया, 0 1 5 6 पढ़ लिया, 4 और 9 पढ़ लिया, बस गिनती बची कितनी थी सर, 2 3, उसके बाद आपका 2 3 7 और 8 बचा था। यही वो 4 गिनतियां हैं जहां पर आपको 4 से डिवाइड करके सवाल को सॉल्व करना है। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट पसंद आया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर और आपको करा देते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कि हाँ सर कैसे 1 सेकंड में आपने बोला था तो सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या है सर, यहां पर है 4387 की पावर 245 है, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, हमने पकड़ा 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 अंक को हमने लिख दिया 45। अब यहाँ पर हमने लिखा 1, इसकी पावर हमने कर दिया 72। अब देखो हमने आपको लॉजिक कहाँ से बताया था, अगर आपका 0 1 5 6 है तो उसकी पावर चाहे जितना होगी, 0 1 5 6 है तो उसकी पावर चाहे जितना होगी, उसका इकाई अंक सेम वही संख्या आएगी। 1 है पावर 72 है तो हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि यहाँ पर 1 दिया गया है, तो जब 1 621 का 1 हमने जैसे देखा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम है सर, ये हमने दूसरा पढ़ा था 4 और 9 को, 4 और 9 को, तो ये तो नहीं मिला, ये हमारा मिला 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट मिला ना, 2 3 7 8 का, तो मतलब हमें 45 को 4 से करना है डिवाइड। तो जब हम 45 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 7 की पावर 1 करेंगे गुणे 1 करेंगे तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा, गुणे 1 करेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सवाल पर आप अप्लाई करना भी सीखिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात पता है कि सर 0 1 5 6 और 4 और 9 अगर किसी का संख्या का बेस दिखाई देगा
तो उस सवाल को हमें सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 192 की पावर 102 है, 193 की पावर 103 है। तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है सर? हमने तो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था 0, 1, 5 और 6 वाला पढ़ा था, उसके बाद 4 और 9 का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, 3 दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा 2, 3, 7, 8 वाला। तो मतलब पीछे से 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, 2 की पावर हमने कर दिया 102, इसको गुणा कर दिया 3, 3 की पावर कर दिया 103। अब ये जो हमारा है, अगर यहाँ पर 2 डिजिट 0 है, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो आगे वाले डिजिट को लेकर आप भाग दे लो। तो 102 में आपको करना है 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शेषफल कितना आया? 2, और यहाँ पर कितना है? ये 2, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बचा आपका कितना? 2 बच गया। ठीक है, कितना बच गया? 2 बच गया। तो मतलब 2 की पावर कर देंगे 2, और यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम भाग करते हैं तो 25 चौके 100 कितना आ जाएगा? 3 की पावर हो जाएगा 3। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27। आपको इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ से हमने ले लिया 4, यहाँ से हमने ले लिया 7, 7 चौके करेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक 8 हो जाएगा। तो एक आपको यहाँ से शॉर्ट मेथड बता रहे हैं कि आपको ध्यान कैसे देना पड़ेगा। देखो जब आप पीछे के 2 डिजिट ले रहे हो, अगर ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो आपको केवल यही पीछे का एक अंक ले लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? 103 है, यहाँ पर 103 का अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो ये हो जाएगा 03। ये 4 से छोटा है कि नहीं है? जब 4 से छोटा हो जाएगा तो आपको केवल पीछे से एक अंक ले लेना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो ये क्या कह रहा है कि 194 की पावर 102, 294 की पावर 103। अरे सर ये तो 4 का कॉन्सेप्ट है। अगर 4 की पावर सम है तो उसका मान 4 होगा, और 4 की पावर अगर विषम है तो उसका मान 4 होगा, और 4 की पावर सम है तो उसका मान 6 होगा। तो देखो 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 2 क्या है? सम है या विषम? आप बोलोगे सर सम है। तो सम है तो उसका पावर कितना हो? उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसका इकाई अंक कितना है? पावर कितना है? 3 है। 3 क्या है? विषम है। जब विषम है तो उसका मान 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो देखो डियर, कितना हो जाएगा? अगर विषम है, अगर विषम है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या था डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये आप साइन बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो 6, 4 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस बना लीजिए। आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा सर? 4 की पावर अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 होगा। 6 और 4 को जोड़ा 10, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, आप उसको ध्यान से बना लीजिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24, तब इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सीजीएल 2018 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अब इतना भारी भरकम सवाल अगर आ गया सर जी, तो विदिन 2 सेकंड में हम कैसे सॉल्व करेंगे? 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई अंक ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ बचाएगा मेरा कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर क्या है? 5 है सर। हमने आपको क्या बताया था? 0, 1, 5 और 6 अगर है तो पावर चाहे जितना बड़ी होगी उसका इकाई अंक सेम वही संख्या आएगी। 5 है,
पावर चाहे जितना, उससे हमें नहीं मतलब। तो इसका इकाई अंक यहाँ पर देखो माइनस लगा है, 5 कर दिया, माइनस कर दिया, 1 है ना 1, तो 1 की पावर से नहीं मतलब, उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर दिया, इकाई अंक 6 मिल गया, यहाँ पर बेस का आपका 6 मिल गया ना, तो उसका 6 हो जाएगा। तो आपको इससे नहीं मतलब। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 तो हमें सर डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 144 का अगर हम 2 डिजिट पीछे से लेते हैं 4 और इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 चौकम कितना हो जाएगा 44। शेषफल कितना आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो इस संख्या का बेस आपको लेना पड़ेगा 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ कितना हो जाएगा 81। इकाई अंक आपको लेना है तो आप लोगे कितना, एक ले लोगे। तो ये हो गया आपके सामने, देखो कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस हो गया 6। तो देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया, -1 माइनस 5 कितना हो गया -6, और ये हो गया +6, -6 +6 कट गया, आपका बचा कितना 1 बच गया कि नहीं बच गया सर। 1 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 57 की पावर 25 -1 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट हमने बताया है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या आपको कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो आज संडे था डियर फ्रेंड्स और आप सभी लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमें यूनिट डिजिट पे वीडियो चाहिए। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, यद्यपि आपने इस पूरी सेशन को यहाँ तक शिद्दत से देखने का प्रयास किया होगा तो एक भी प्रश्न आज के बाद आपका गलत नहीं होगा और पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में है तो महज 1 सेकंड में आप इकाई अंक निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो अगर मेरी सारी बातें आपको समझ में आई और क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आपकी रीजनिंग की क्लास डेली की रात 8:45 पर चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।